समाज में रहते हैं, हर किसी के मन में डर और जिम्मेदारी होना जरूरी है। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हैं? सर जाने दो ना प्लीज, गाड़ी साइड में लगा। चालान काट रहा हूँ 20,000 का, भर देना। 20,000? उतनी तो मेरी सैलरी है सर। रुको रुको, एक मिनट। हाँ, 25,000 का फाइन है। क्या 25,000? नीचे उतरो, रॉन्ग साइड से जा रहे हो। सर ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ? सर ऑफिस पास में ही है सर। 30,000 फाइन भरो और ऑफिस जाओ। 30,000 फाइन? अगर आप इसी राज्य के नागरिक हैं तो गाड़ी चलाते वक्त सावधान हो जाएं। चालान कभी भी कट सकता है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना या सिग्नल जंप करना या वन वे में गाड़ी ले जाना, इससे न सिर्फ आपकी जेब खाली होगी बल्कि आपके पूरे महीने की सैलरी दांव पे लग जाएगी। हालात खराब होगा मियाँ तो वन वे से गाड़ी लेके जाएगा ना। किस बात का 20,000? ये क्या कर रहे हैं तुम लोग? यस, बिल्कुल सही किया। जब तक ये नहीं होगा लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। बाइक पर बैठने से भी डर लग रहा है। इसके डैड ने इसे बाइक लेकर दी थी, ये वन वे से लेकर चला गया। इसके डैड ने इसकी बाइक बेची, 25,000 रुपए का फाइन भरना पड़ा और इसे कहा दफा हो जाओ। भाई इससे तो अच्छा आप सिटी बस या मेट्रो से जाओ, कोई चक्कर ही नहीं। सर चीफ इंजीनियर आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं सर। हे भरत, आओ। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। सुनो, एक प्लेट लगाओ भरत के लिए। नहीं, रहने दो। तो कैसा रहा आज का दिन? आज पहला दिन था। जितने भी मेंबर्स अपॉइंट किए हैं सब सीनियर हैं। मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ कंफर्टेबल रहता हूँ। फिलहाल नया काम है ना, ऐसा ही लगता है सब ठीक हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। तो मेरा मतलब यंग ऑफिसर्स रहेंगे। मैं जो करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ भरत। कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी तुम्हें। अब दूसरी बात करते हैं। उन ट्रैफिक फाइन्स के बारे में पता चला, पहले मुझसे बात कर सकते थे तुम। मुझे वो ठीक लगा। गुड। सुनो सर, लोग क्या सोच रहे हैं सर, मुझे अपडेट करते रहना, समझे? जाओ। और सुनो सर, होम मिनिस्टर से मुझसे मिलने के लिए कहो। ओके सर। भरत, कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छा है कि एक बार कैबिनेट और मुझसे डिस्कस कर लिया करो। ट्रैफिक फाइन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं भास्कर? ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। मेरे दोस्त ने 20,000 का फाइन भरा है। शायद उसने सिग्नल तोड़ा था, उसके पास पैसे कम थे तो मुझसे उधार ले लिए। उससे कहना अगली बार सिग्नल ना तोड़े। कितना उधार दोगे तुम? सर आप लोगों के साथ इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? आपने इस रेगुलेशन से पहले ज्यादा नहीं सोचा। ये वही है सर जिसने ओथ सेरेमनी के बारे में लिखा था। ये ऐसा ही है। चलिए सर। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए। सीएम सर। ट्रैफिक फाइन बढ़ाने के पीछे आपकी मंशा क्या है? उनके लिए कुछ तो बोलिए सर। आपको तो खबर हो ही गई होगी। लोग इतना परेशान हैं। एक आम आदमी इतना फाइन कहाँ से भरेगा? ये फैसला आपने अपने लोगों से सलाह करके लिया है या खुद ही ले लिया? ये कैसे कर सकते हैं सर? ये तो गलत है सर। शुद्ध अंतःकरण से सर क्या लगता है तुम्हें कैसी होगी वो बस स्टॉप वाली? किस ड्रेस में आई होगी? मुझे कैसे पता होगा? अंदाजा तो लगा। तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। हाँ,
आज श्रवण शुक्रवार है तो मेरी वाइफ ने सिल्क की साड़ी पहनी होगी। अगर वो भी ये दिन मानती है तो आई एम श्योर वो आज साड़ी ही पहन कर आएगी। शुरू कर दिया है। जब से उसे टीवी में देखा है मेरी तो नींद ही उड़ गई है। उसके जैसा अगर कोई लाइफ में आ जाए मजा ही आ जाएगा यार। तुझे समझ नहीं आएगा यार। तू भी टू मच है वर्षा। इसमें टू मच क्या है? थैंक यू। उसके जैसे किसी को चाहने में आखिर बुराई क्या है? वो बैचलर नहीं है क्या? घर वाले तो शादी करेंगे ना उसकी। पता नहीं वो किसकी किस्मत में होगा। एक बात बताओ, शादी का मौका मिलेगा तो नहीं करोगी? करोगी या नहीं बोलो? मुझे लगता है कि मौका मिलेगा ही नहीं हमें। चलो बस अब तुम बताओ, चांस मिलेगा तो नहीं करोगी? अगर तुझे चांस मिले तो तू क्या करेगी? चांस मिलेगा तो करोगी हाँ या ना? तुम खाओ, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, वासुमती है क्या? आप कौन बोल रहे हैं? मैं भरत बोल रहा हूँ। भरत तो मुख्यमंत्री भी है। कौन सा भरत? अरे मैं तो सीएम भरत ही बोल रहा हूँ। आपको कैसे पता? हाँ, होशियार मत बन वरना मैं तुझे ठीक कर दूंगी, समझा? मैं चीफ मिनिस्टर भरत ही बोल रहा हूँ। दिमाग खराब मत कर, मेरा फोन रख, समझा? चल रख। किसका था? कोई नहीं, सीएम भरत के नाम से प्रैंक कॉल थी। मुझे लगता है ये सीआई का बेटा सीनो ही है। हमारी वसु के पीछे 10 दिन से पड़ा है। हमारी बातें सुनकर उसी ने कॉल किया होगा। सही कहा। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हेलो, मैं भरत बोल रहा हूँ। पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वासुमती है क्या? ए सीनू, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपकर कॉल कर रहे हो। अगर मैं बाहर आ गई ना। ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं सीएम भरत हूँ। जो भी फोन उठाता है गुस्सा करने लगता है। आप फोन पे खुद को सीएम बताएंगे तो कौन मानेगा सर? वन लास्ट ट्राई। हेलो, कौन है? मैं सीएम भरत बात कर रहा हूँ। वासुमती है क्या? वासु ही बोल रही हूँ। हाय। देखो मिस्टर, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है, ओके? अगर तुम और परेशान करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मेरे डैड पुलिस में है, कंप्लेन कर दूंगी। हेलो हेलो, मैं समझ गया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सीएम भरत बोल रहा हूँ तो तुम नहीं मानोगी। वहाँ टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें स्टेट सेक्रेटेरिएट का नंबर होगा, उस पर कॉल करो। जब ऑपरेटर फोन उठाए तो अपना नाम बता देना। क्या हो गया? खुद को सीएम बोल रहा है। कह रहा है कि टेलीफोन डायरेक्टरी से चाहो तो चेक कर लो। कहता है कि क्रॉस चेक कर लो। ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है। इसकी तो एक बार कॉल करके क्रॉस चेक कर लेना। सेक्रेटेरिएट में। हाँ, यहाँ है। 040 233। सच में करूँ क्या? हाँ, कम ऑन। 4340। हेलो। हेलो मैम, मैं वासु बोल रही हूँ। हेलो मैडम, 1 सेकेंड, सीएम सर को कनेक्ट कर रही हूँ। सीएम। हेलो, वासुमती। हाय सर। सॉरी, डायरेक्ट कॉल करने से कंफ्यूजन हो गया था। वो रोज पार्लियामेंट जाते हुए तुम्हें बस स्टॉप पे खड़े देखता हूँ। यू लुक सो डिफरेंट। आई मीन इन अ नाइस वे। तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, मिलकर कुछ कहना चाहता हूँ। कॉफी पी सकते हैं? सर, कल कॉलेज है। मुझे भी ऑफिस जाना है। कल सवेरे ही मिलते हैं, 7:30 बजे। ओके? मैं जगह डिसाइड करके तुम्हें फोन करता हूँ। ओके? क्या हुआ? कह रहा है कल सुबह मिलेंगे, साथ में कॉफी पियेंगे, थोड़ी देर में जगह बताएंगे। सीएम भारत के साथ कॉफी, चांस मिस नहीं करना चाहिए। हम सब चलते हैं। ठीक है? वासु बेटा। हेलो हाय दादी। हेलो बेटा। बाय बाय। मॉर्निंग 7 o'clock। ओके, बाय बाय।
कहते हो, कौन सी जगह ठीक रहेगी? वेलकम सर। ये तो पहले से आ चुका है। मैडम रुकिए। हमें सीएम सर ने बुलाया है। भरत। हाय सर, वासु। आई नो। और तुम? वर्षा, वैशाली, शैलजा। हाय, प्लीज। क्या लोगी तुम? कॉफी। भास्कर कहता है यहाँ इडली बहुत अच्छी है, मैं इडली भी लूंगा। इडली तो मैं भी लूंगी। मैं आजकल डाइटिंग कर रही हूँ, अगले महीने से लड़के देखने आएंगे ना। आई लव जूस। बैठ जाओ भास्कर। ऑर्डर देके आता हूँ सर। तो क्या करती हो तुम? मैं MBA फाइनल ईयर में हूँ। उसके बाद? अभी तक डिसाइड नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे बस स्टॉप पे रहती हो। तुम्हें भीड़ में खड़ा देखकर बहुत अच्छा लगता है। You're natural. आप हर दिन जाते हुए हमें देखते हैं, ये तो बहुत शॉकिंग है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा। आप सबको नहीं देखते हैं, सिर्फ इन्हें देखते हैं। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था हमारा चीफ मिनिस्टर इतना हैंडसम होगा। ट्रैफिक रूल्स को लेकर आप काफी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। रियली ग्रेट। लेकिन रोड्स भी तो ठीक होने चाहिए ना। फाइन से जो पैसा आ रहा है उसे आप वहाँ यूज कर सकते हैं ना। That's a great idea. इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं सर। इडली बहुत अच्छी है भास्कर। समझ गया। यहाँ की लाइफ और लंदन की लाइफ में कुछ चेंज नजर आता है आपको? बहुत ज्यादा। यहाँ की और वहाँ की दुनिया में बहुत फर्क है। वहाँ आप अकेले रहते हैं? यहाँ कभी कोई गर्लफ्रेंड थी? No. ट्रैफिक की तरह आपका नेक्स्ट प्लान क्या है सर? I don't know. सर टाइम हो गया है। ओह, असेंबली का टाइम हो गया। पता नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। थैंक्स फॉर कमिंग। फिर मिलेंगे। सर मैं फ्री हूँ, कब मिलना है बताइए। सर भी तो फ्री होने चाहिए मैडम। शेड्यूल चेक करके बता ओके दो। सर। बिल पे कर दिया भास्कर? दे दिया सर। बाय। बाय सर। चलता हूँ मैडम। तुम तो बहुत लकी है यार। सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने इस पूरे सदन की तरफ से हमारे नए मुख्यमंत्री श्री भरत गार्गी को मुबारकबाद देती हूँ। सदन के इस पहले सेशन में उनका स्वागत है। Thank you, Madam Speaker. My dear colleagues and honorable members, thank you. विपक्ष के नेता श्री श्रीपति राव। ऑनरेबल स्पीकर, मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर को याद भी है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। मुझे तो लगता है ये सीट इन्हें विरासत में मिली है। इन्हें लगता है ये राजशाही है। सरकार का काम है जनता की सुरक्षा। सरकार का काम है जनता के दुखों को दूर करना, जबकि फाइन के नाम पर यहाँ खून चूसा जा रहा है। सिग्नल तोड़ा 10,000, गाड़ी थोड़ी तेज चलाई तो 20,000, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो 25,000। ये सब हो क्या रहा है? इस तरह तो आप जनता को मार ही डालेंगे। मैं यूं कह रहा था कि इस तरह की बातें थारे और थारे पार्टी के मुंह से चौखी ना लागे। पब्लिक देख रही है कि ऑटो से लेके सब्जी मंडी तक कतई लूट मचा रखी तुम लोगों ने। जनता को दिया ही क्या तुम लोगों ने बड़ा कटोरा थमा दिया छेद वाला। ये बात तो गांव का बंदा बता जानता है। स्पीकर मैडम, इनका
इनका इशारा मेरी तरफ है। ये बकवास कर रहे हैं कि मैं ऑटो वालों और सब्जी वालों से हफ्ता लेता हूँ। मिस्टर मलेश, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। अगर ये अपनी बात वापस न ले तो हम चले जाएंगे। रोका किसने? खंबा पीने का टाइम हो गया है, इसलिए वॉकआउट कर रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए, शांत हो जाइए, साइलेंस रखिए। की क्या जरूरत है? प्लीज बैठ जाइए आप लोग। चुपचाप बैठकर तुम लोगों की चूहे बिल्ली की कहानी सुनने नहीं आए हैं। हम जनता की तरफ से सिर्फ जवाब चाहते हैं। रहने दो बस, तुम सिर्फ अपनी साड़ी और ज्वेलरी दिखाने के लिए खड़ी हुई हो। सबने देख लिया, बैठ जाओ, हो गया। तुम्हें मेरी चूहे चिंता क्यों है? प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, शांत हो जाइए। मिस्टर श्रीपति राव, अपनी बात पूरी कीजिए। अध्यक्षा, मेरे इलाके में मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानता हूँ। हर सुबह वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर फिर ऑफिस जाता है। ऑफिस लेट पहुंचे तो प्रॉब्लम होगी इसलिए देर ना हो जाए तो फिर वो शॉर्टकट लेके वन वे से ऑफिस पहुंचता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और 25,000 का फाइन लगा देती है। ऐसे में वो इंसान अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएगा? मैं चाहूंगा सरकार इसका जवाब दे। लीडर ऑफ द हाउस जवाब देंगे। थैंक यू मैडम स्पीकर। जो कुछ भी अपोजिशन लीडर ने कहा मैंने सब सुन लिया। बस 1 मिनट प्लीज। ट्रैफिक रूल्स के लगाए जाने वाले जुर्माने को लेकर लोग कितने परेशान हैं, डिटेल में बताया गया। इसका एक बहुत ही सिंपल सलूशन है मैडम स्पीकर। किसी को भी फाइन देने की जरूरत नहीं है। अगर लोग सही तरीके से ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें, 1 रुपए भी फाइन देने की जरूरत नहीं है। खुशी खुशी अपनी पूरी सैलरी घर ले जाओ। तो बजाओ ताली। आपने अभी अभी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात की थी। उसने रॉन्ग वे में एंट्री की थी तो जुर्माना भरना पड़ा। 1 महीने की सैलरी गई। तो क्या हुआ सर? खर्च कम करके भी घर चलाया जा सकता है। लेकिन अगर वन वे में जाते हुए किसी और गाड़ी ने टक्कर मार दी होती तो फिर यह सवाल खड़ा होता कि उसका पूरा परिवार सारी जिंदगी क्या करता। लोगों ने हमें सदन में भेजा है ताकि हम कुछ अच्छा करें, ना कि उनकी गलतियों को सपोर्ट करते रहे और वो रूल्स तोड़े और हम उन्हें माफ करते रहे। जब अचानक मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो मैं लंदन से यहाँ 2 हफ्तों के लिए आया था। आने के बाद मैं यहाँ वहां घुमा तो मैंने देखा कि यहाँ के लोगों में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। 1% की भी जिम्मेदारी नहीं है मैडम स्पीकर। इन लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है और वही मैं इन्हें दिलाना चाहता हूं मैडम स्पीकर। वही मैं दिलाना चाहता हूं। मैं यहां से दूर एक बिल्कुल अलग सोसाइटी में पला बड़ा हूं मैडम स्पीकर। वहां के लोगों में सरकार के प्रति डर और जिम्मेदारी दोनों है। They are responsible, they are accountable, and they have made their lives beautiful. और यहाँ हम सफाई तक नहीं रखते, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। किसी चीज में कोई क्वालिटी नहीं। बिना डर के लोग नकली चीजें बनाते जा रहे हैं। ये हैरान कर देने वाली बात है मैडम स्पीकर। इस तरह का सिस्टम काम करता है उस देश में जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। क्या ये सिस्टम इन हालातों के लिए जिम्मेदार नहीं है? मैडम स्पीकर, इन्होंने हमारी बेइज्जती की है। इन्हें क्या पता हमारे देश में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जुम्मा 2 दिन हुए इंडिया आए हुए। इनकी बात को रिकॉर्डिंग से निकाल देना चाहिए। ये फैक्ट है और इन्हें रिकॉर्ड्स में रखा जाए मैडम स्पीकर। इस समाज में रहने के लिए जरूरी है डर, जिम्मेदारी और जवाबदेही। मैं सिर्फ फाइन्स पर नहीं रुकूंगा मैडम, और भी बहुत कुछ है जो करूंगा। किसी भी काम को करने के लिए गाइडलाइंस और नियम बनाए जाएंगे और अब से हर किसी को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं उन आम लोगों पर ज्यादती कर रहा हूं जो वोट्स देते हैं, तो फिर जो लोग सर्विस में हैं, वर्किंग क्लास, बिजनेसमैन, ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, अगर कोई गलती करता है तो उन पर कितना बड़ा जुर्माना लगना चाहिए, ये मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं मैडम स्पीकर। अगर इस हाउस में सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो विद योर परमिशन आई विल टेक अ लीव मैडम स्पीकर। लोगों की गलतियां सुधारने के लिए मैंने जरा सी सख्ती क्या दिखाई? आप
आपने तो मुझे राजशाही से कंपेयर कर दिया, पर मेरे लिए तो माँ बाप गलती करने के बाद जो पनिशमेंट देते हैं ये वैसा है। मैं एक नया वक्त लेकर आऊंगा। मैं लोगों की भलाई के लिए किसी हद तक भी जाऊंगा। लगातार लोगों के काम आने की कोशिश मेरी जिंदगी का मकसद है। किसी को परेशानी हो तो हो, मैं भरत आपको वचन देता हूं, मैं एक जिम्मेदार खिलाड़ी बनूंगा। मेरा काम होगा लोगों का काम, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। ऐसा बजट बनेगा जो लोगों के समझ में आ सके, जिसमें हर हिसाब लिखा जाएगा। एक एक रुपया जो खर्चा होगा लोगों के सामने होगा। मैं सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग दे रहा हूं, चाहे गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हो या फिर आम जनता हो, हर एक को हर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। पुलिस स्टेशन की हर चीज सही होनी चाहिए। सर, यूं ही तुम लोगों का ट्रांसफर नहीं किया है मैंने। आपका इंटरेस्ट, आपकी सेंसिबिलिटी और आपके काम करने का तरीका, उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में की जा चुकी है। उम्मीद है आपकी हिम्मत और ऑफिसर्स को भी इंस्पायर करेगी। मैं भरत आपको ये वचन देता हूँ, मेरा काम होगा लोगों का काम, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। विपक्ष के नेता के बेटे बिजनेसमैन मनोहर पर एक और इल्जाम लगा है। उनके पुराने गैर कानूनी कामों के बाद भी 800 एकड़ सरकारी जमीन उन्हें गैर कानूनी तौर से दी गई है। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने इसकी शिकायत भी की है। वो चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही भी हो। तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी रखने का इल्जाम है, पर तुमने आज तक इस बात की सफाई दी ही नहीं है। आजकल राजनेताओं और अमीर लोगों को बदनाम करने का फैशन सा चल रहा है। पर लोगों में ये चर्चा है कि तुमने अपनी इनकम से ज्यादा दौलत। एक मिनट, ये इसलिए है क्योंकि ये मीडिया और अपोजिशन की फैलाई हुई बात है। एक बात बताऊं, अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो लोग तुम्हें नकारा समझेंगे। मेहनत करके अपना मकाम हासिल करोगे तो लोग स्वागत करेंगे। इसीलिए तो मैं लोगों की बातों पर आजकल ध्यान ही नहीं देता। ये हाई प्रोफाइल केस है तो पब्लिक अटेंशन मिलेगा ही। आपको तो ये सब पता ही होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। श्योर सर, यस सर। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के बेटे का एक्यूजेशन केस ऑफ इनजस्टिस सीबीसीआईडी को सौंप दिया है। इस कदम के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि राज्य की राजनीति में थोड़ी हलचल देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी हर कोई नौजवान मुख्यमंत्री के यानी श्री भरत के फैसले से खुश है। वहीं राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भरत के इस धमाकेदार फैसले ने सबकी नींदें उड़ा दी है। खास तौर से कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स और बिजनेसमैन के तो होश उड़ गए हैं। उनका ये फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। डिनर करने के बाद सो गया। अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी इसे। हम डर गए और हॉस्पिटल ले आए। पता नहीं ये कब इस बात को समझ पाएगा कि इसके पापा अब नहीं रहे। कल शायद इसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। सिद्धार्थ के साथ मैं रुकता हूँ, आप घर जाइए। तुम परेशान मत हो बेटा, तुम्हें और भी काम है। कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ। तुम मॉम के साथ घर जाओ, कल मैं और सिद्धार्थ दोनों आ जाएंगे।
माँ और बहन आराम करने गई हैं। मुझे भी बचपन में डैड के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। वो काम में बिजी रहते थे और मैं उन्हें मिस करता था, बहुत मिस किया। जब बड़ा हुआ तो पता है लोग क्या कहते थे? योर फादर इज अ ग्रेट मैन, तुम लकी हो कि तुम उनके बेटे हो। मुझे बड़ी हैरानी होती थी। बहुत बात समझ में आया कि वो कितना बड़ा काम करते थे, अपने फ्रेंड्स के डैड से भी बहुत बड़ा काम, बहुत जिम्मेदारी का काम। यू नो व्हाट अ कंप्लीट मैन इज। चलो मैं तुम्हें बताता हूं। जो कभी कोई गलती नहीं करे, कभी किसी को हर्ट ना करे, अपना काम ईमानदारी से करे, अपनी और अपने परिवार के लोगों की जिंदगी खुशहाल बना सके। Our dad was that. He made us proud. तुम्हें और मुझे उनके जैसा बनना है। We should make him proud. और हम ये कर सकते हैं। बहुत देर हो गई है, सो जाओ। अभी पता चला मुझे। अब कैसा है वो? अभी सोया है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। तुम क्यों यहाँ रुके हो? किसी और से कह देते। मेरा मन कर रहा था। तुम्हें बचपन से देखता आया हूं मैं। अब बहुत खुशी होती है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। गुड, वेल डन। ओके अंकल, चलो बाय। गुड नाइट। भरत, शायद तुमने कुछ ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए जीओ इशू करने के लिए कहा है। अभी के लिए उसे रोक देना, मैं बताऊंगा तुम्हें। मैंने काफी अच्छे से स्टडी करने के बाद यह तय किया है कि कौन सा पोस्ट किसके लिए अच्छा है अंकल। मैंने तो फाइल्स पर साइन भी कर दिए। कोई बात नहीं, कुछ ही पोस्ट्स हैं, थोड़े इश्यूज हैं इसलिए। सिर्फ 4 है भरत। फाइनेंस सेक्रेटरी, एसपी हैं, कमिश्नर और वो सीबीसीआईडी। इनके बारे में फैसला पार्टी में डिस्कशन के बाद होना चाहिए। ये लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, पार्टी से क्या मतलब इनका? एनीवेज, जो जिस पोजीशन के लिए काबिल था सोच समझ कर रख लिया है। कल शाम तक वो चार्ज संभाल लेंगे। यानी कि तुम्हारे पापा के रहते हुए डिसीजंस मैं ही लेता था। रूलिंग पार्टी के अपने कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं भरत। मैं डिसीजन ले चुका हूं और मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूं। कम से कम वो सीआईडी वाला सबसे की तरह भाव-तोल मत कीजिए। आपके बार-बार कहने से मुझे अजीब लगता है। मैं अपना काम जानता हूं अंकल। देखो अभी मुझे ऑफिस जाना है। मैं तुमसे शाम को आके मिलूंगा। तब तक आराम करो। ना जाओ। सिद्धार्थ जल्दी ही बात करने लगेगा। डॉक्टर ने कहा है। सिद्धार्थ ने कहा। All the Council of Ministers, Officers and Secretaries, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। ये हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग मुझसे बड़े हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। इस मीटिंग के शुरू होने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ जानकारियां हासिल कर लेना चाहता हूँ। इसमें क्या होगा सर? हर कोई एक कदम चलकर ही यहाँ तक पहुँचा है। इस टर्म के खत्म होते ही हम आपको भी अपनी जैसा एक्सपीरियंस बना देंगे। थैंक यू। जब मैंने डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना शुरू किया तो मेरे मन में कुछ सवाल आए। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट। विद्यासागर जी। सर,
हर साल गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन्स कम होते जा रहे हैं। हर साल 50,000 स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं। कई सौ स्कूल्स बंद होने की कगार पर है। बहुत से स्कूलों में स्टूडेंट्स की परसेंटेज सिंगल डिजिट पर आ गई है। I mean, ऐसा लग रहा है कि इन स्कूलों को चलाने का कोई फायदा ही नहीं। अच्छा यही है कि इन सबको बंद कर दे। मतलब इससे गवर्नमेंट पर बोझ ही बढ़ रहा है ना। यही तो मेरा सवाल है। गांव में भी लोग अब प्राइवेट स्कूलों को पसंद कर रहे हैं सर। गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाने की बजाय वो पैसे देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना